dear students, welcome back once again in this English class. And today in this English class, we will be dealing with lesson number 4, okay, of reader section. Grammar portion we have completed. Now we are dealing with lesson number 4 of reader, and our today's topic is, as you can see in the screen, our topic is the bag of फॉर्चून. क्या है हमारा आज का टॉपिक? द बैग ऑफ फॉर्चून. फॉर्चून का मतलब है स्टूडेंट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. बहुत सारे मात्रा में मनी, बहुत सारे अमाउंट में, दैट इज नोन एज फॉर्चून. तो अ बैग ऑफ फॉर्चून एक ऐसा बैग था जिसमें बहुत सारे पैसे थे. दैट मीन्स टॉपिक कुछ ऐसा ही है, अ बैग ऑफ फॉर्चून. सो नाउ लेट अस मूव or gather into the topic. Okay, on the banks of the shimmering Dal Lake in Kashmir. It means ये कहाँ का स्टोरी है? कश्मीर की स्टोरी है. कश्मीर में एक लेक है, फेमस लेक, जिसका नाम है दाल लेक. उसके पास में, बैंक्स मतलब उस लेक के पास में, लेक के पास में जहां पे शिमरिंग मतलब शाइनिंग. ओके, एक लेक था जिसका नाम था दाल लेक, जो कि कश्मीर में था. बहुत ही शाइनिंग लेक था, बहुत ही शाइनिंग लेक था, ब्राइट दिखता था वो, बहुत अच्छा सुंदर लेक था. ठीक है, वहां पे वेयर बर्ड्स स्कीम ग्रेसफुली ओवर द वाटर्स. उस लेक में क्या करते थे? बर्ड्स क्या करते थे? स्कीम का मतलब टू मूव क्विकली, बहुत जल्दी क्या करते थे? वाटर्स के ऊपर से बर्ड्स फ्लू करके चले जाते थे. एंड स्कूल्स ऑफ फिश मतलब लार्ज नंबर ऑफ फिश क्या करते थे? लिव सिल्वर स्ट्रेक्स. जब वो फिश वहां से तैरते हुए निकलते थे तो बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ फिश थे. तो जब वो वहां से तैर के निकलते थे तो ऐसा लगता था कि वो क्या कर रहे हैं? एक सिल्वर स्ट्रेक्स छोड़ रहे हैं. स्ट्रेक्स मतलब थीन लाइन. जब एक साथ में कोई चीज पानी में ऐसे ट्रेवल करके जाती है तो वहां पे कुछ लाइन बन जाती है. तो वैसे ही लाइन बनती थी, और वो लाइन कैसे दिखती थी? सिल्वर कलर की दिखती थी, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखती थी. ओके, इन द वाटर देयर लिव्ड अ वेल्दी ओल्ड मर्चेंट. यानी कि एक लेक था कश्मीर में जिसका नाम था दाल लेक. ओके, कश्मीर में एक लेक था दाल लेक, जिसके पास में एक वेरी वेल्दी मतलब रिच, ओके, एक धनी ओल्ड बूढ़ा मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मतलब जो ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो. ओके, ट्रेडिंग बिजनेस में सामान थोक में, ओके, होलसेल रेट में सामान बाहर से लेके आना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, शॉपकीपर के पास पहुंचाना. तो ये बिजनेस करता था. ओके, एक बूढ़ा मर्चेंट रहता था. कहाँ रहता था स्टूडेंट्स? कश्मीर में एक लेक था, कश्मीर में दाल लेक था वहां पे. और वो दाल लेक कैसा था? बहुत शाइनिंग था. शिमरिंग मतलब शाइनिंग लेक था. और वहां क्या थे? बहुत सारे फिश थे, ग्रुप्स ऑफ फिश. जब वहां से चलते थे, जब वहां से वो स्विम करते जाते थे तो ऐसा कैसा दिखता था? सिल्वर कलर का थीन लाइन छोड़ते हुए जाते थे. तो वो बहुत सुंदर नजारा दिखता था. और जो बर्ड्स है वो नदी को, वो लेक को टच करते हुए वो फ्लू करती थी. तो वो नजारा बहुत अच्छा नजारा था. तो वहां पे एक ओल्ड मर्चेंट रहता था. ओके, और वो कैसा था? बहुत ही वेल्दी था, यानी कि धनी था. सो नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्या होता है? नाउ लेट अस चेक इट आउट. The merchant had been ailing for a long time. Ailing मतलब बीमार होना, unwell. ओके, सो ही वॉज अनवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय से वो क्या था? बीमार था. His 3 sons were good to him. अब उसके कितने बेटे थे? 3 sons थे उसके पास. ठीक है, कोई भी डॉटर नहीं थी. He was only having sons. and कितने थे? नंबर ऑफ sons कितने थे? 3 sons थे. एंड वो अपने फादर की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, बहुत अच्छे थे वो. ठीक है, One sent him cups of kava tea with almonds every hour. उसमें से एक बेटा था जो एवरी आवर यानी कि हर एक घंटे में उनको क्या भेजता रहता था? कहवा टी. कहवा टी मतलब स्टूडेंट्स कश्मीरी टी को क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं. तो हर एक घंटे में वो बेटा क्या करता था? 3 बेटों में से एक बेटा, ही यूज्ड टू सेंड हिम कहवा टी एवरी आवर. ओके, हर एक घंटे में वो कावाटी भेजता था. द सेकेंड सन सेंट हिम मटन कोस्तवा विद सेफ्रन सेंटेड पुलाव. और जो सेकेंड लड़का था, बेटा था, वो क्या करता था? वो उनको मटन भेजता था, यानी कि मांस, फ्लैश भेजता था. ठीक है,
नॉनवेज भेजता था, घोष्टावा, घोष्टावा मतलब स्टूडेंट्स मटन करी, ओके, कश्मीर में इसको बोलते, मटन करी को बोलते घोष्टावा। तो वो सेफ्रन सेंटेड पुलाव, यानी कि सेफ्रन फ्रेग्रेंस, जिस पुलाव में सेफ्रन फ्रेग्रेंस डाल के वो मटन भेजता था अपने फादर को। फर्स्ट सन क्या भेजता था, कश्मीरी टी भेजता था। सेकंड सन क्या भेजता था, घोष्टावा यानी कि मटन करी भेजता था। द थर्ड सन मेड श्योर हिज फादर हैड अ वार्म कांगरी विद ग्लोइंग कोल्स टू कीप हिम वार्म। कांगरी मतलब स्टूडेंट्स कश्मीर में जो कोल स्टोव चलती है उसको बोलते हैं कांगरी, जिसको हम रूम गर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो थर्ड सन क्या देखता था, थर्ड सन ये देखता था कि उस कंगरी में हमेशा कोल भरी रहे, सो दैट उसके फादर के कमरा पूरा गरम होती रहे। तो ये काम करते थे 3 सन्स, उस मर्चेंट के 3 सन्स ये काम करते थे। Okay, one day when he was feeling very sick, he sent for his 3 sons. एक दिन जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए, अब उनको लगा कि now I am very much sick, तो उन्होंने क्या किया, sent for का मतलब होता है called, बुलाना, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। He told the eldest son that he had willed him the grand house with everything in it. उन्होंने क्या बोला, अपने सबसे eldest son यानी कि सबसे बड़े बेटे को ये बोला कि I have given you the grand house, जो grand घर उनके पास था उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया था, ओके। और उस घर में जो भी चीजें अवेलेबल थी वो सारा अब बड़े बेटे का हो गया था। To the second son, he gave his family shawl business. अब जो सेकंड बीच का बेटा था, सेकंड सन को उसने क्या दिया, उसका जो शॉल का बिजनेस था वो बिजनेस उसने सेकंड सन के नाम कर दिया। एंड टू द यंगेस्ट सन ही गेव ऑल द फैमिली ज्वेल्स, और जो सबसे छोटा बेटा था उसको क्या दिया, फैमिली में जितने भी ज्वेलरीज थे, जितने भी वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स थे, सोना चांदी जो भी था, वो सारी चीजें उसने अपने सबसे छोटे बेटे को दे दिया। सबसे बड़े बेटे को क्या दिया, ग्रैंड हाउस, और जो घर में जितने भी चीजें थी वो बड़े बेटे को दे दिया। सेकेंड सन को ही गेव द शॉल बिजनेस, एंड टू द थर्ड एंड द यंगेस्ट सन उसने क्या दिया, फैमिली ज्वेल्स, जितने भी हीरे जवाहरात जो भी थे ज्वेल्स में थे सारा कुछ उसने सबसे छोटे बेटे को दे दिया। All the sons were very happy, जब उनको ये सारा हिस्सा मिल गया प्रॉपर्टी में से, फैमिली फॉर्च्यून में से सारा चीज मिल गया, तो वो लोग बहुत खुश हो गए। अब उसके बाद नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। उसके बाद वो अपने फादर को वैसे ही केयर करते हैं या नहीं करते हैं। Once they got their share of the family fortune, the sons revealed their true colors. अब जब उनको फैमिली फॉर्च्यून, फैमिली का जो धन पैसा जितना भी अमाउंट था सब कुछ उनका शेयर मिल गया उनको, तो अब सन यानी कि बेटों ने क्या किया, रिवील्ड मतलब शोड, उन्होंने अपना असली कलर दिखाना शुरू किया। They stopped taking care of him. अब उन्होंने क्या किया, अपने फादर का केयर करना बंद कर दिया, क्योंकि उसके फादर ने सारी प्रॉपर्टीज में से हिस्सा करके उन लोगों को बांट दिया था। तो that means the 3 sons were taking care of his father just because of the family fortune, यानी कि just because of the family money, पैसों के लिए ही वो क्या कर रहे थे, अपने फादर की केयर कर रहे थे। अब जब उनको उन पैसों में से हिस्सा मिल गया तो अब वो क्या करने लगे, उन्होंने अपने फादर का केयर करना बंद कर दिया। They served him only दाल with dry rotis. अब वो खाने में क्या देने लगे, सिर्फ दाल और सूखी रोटी देने लगे। And gave him ragged blankets to cover himself. Ragged blankets means old and torn, यानी कि पुरानी और फटी हुई ब्लैंकेट देना स्टार्ट कर दिया उसके बेटों ने। ठीक है, पहले तो वो क्या करते थे, पहले तो वो बहुत ही केयर करते थे, बिकॉज दैट टाइम हिज फादर हैवंट शेयर्ड द फैमिली फॉर्च्यून अमॉन्ग्स द चिल्ड्रन, बट नाउ उसने शेयर कर दिया तो वो अपना असली रंग दिखाने लगे। A few days later, an old friend of the merchant came to meet him. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, ऐसा ही सिचुएशन चल रहा था, तो उस ओल्ड मर्चेंट का जो बीमार था उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया। Finding him shivering in his now unheated room, he said salam.
अब उसने क्या किया, उसने क्या देखा कि जो उसका फ्रेंड था, ओल्ड मर्चेंट था, वो कांप रहा था क्योंकि सर्दी हो रही थी, तो कांप रहा था और उसका रूम कैसा था, अनहीटेड था। पहले कैसा होता था, वो अब उसका जो यंगेस्ट सन था वो ये देखता था कि उसकी जो स्टोव है, कांगरी जो है, हमेशा कोल से भरी रहे, सो दैट उसका फादर का जो रूम है वो वार्म रहे। लेकिन अब वो क्या था, रूम बहुत ही ठंडा था। उसने क्या बोला, सलाम। सलाम यानी कि ग्रीटिंग्स। ओके, कश्मीर में ग्रीटिंग्स में क्या बोलते हैं, सलाम। तो उसने बोला सलाम, यू यूज टू लिव सो वेल, तुम तो बहुत अच्छे रहते थे। वाई आर यू इन सच अ स्टेट नाउ, अब ऐसी हालत कैसे हो गई। द मर्चेंट देन टोल्ड हिम एवरीथिंग, अब उसने मर्चेंट ने अपने फ्रेंड से सारी सिचुएशन जो भी चीजें थी, ही हैड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थॉटफुली द फ्रेंड देन सेड, बहुत सोचा उसके फ्रेंड ने, देन उसके फ्रेंड ने उससे बोला, Just give me a few days. I am sure I can solve this problem. उसने क्या बोला, कुछ टाइम बाद सोचा और फिर बोला कि मुझे बस थोड़ा समय दे दो, I will solve your problem. मैं पक्का श्योर हूं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। A few days later, the friend returned wearing the best robes. कुछ दिन बाद उसका जो फ्रेंड था वो वापस आ गया, उसने रोब्स पहना हुआ था। रोब्स मतलब स्टूडेंट्स लॉन्ग लूज ड्रेस। ओके, जो कश्मीर में आउटर गारमेंट जो लंबा सा पहनते हैं, कोट टाइप का होता है लेकिन लूज होता है, दैट इज नोन एज रोब्स। ओके, तो वो रोब्स पहना हुआ था और वो उससे मिलने दोबारा आ गया। ही स्ट्रोड टू अ टेबल। स्ट्रोड मतलब स्टूडेंट्स वॉक करना, वो टेबल पे चढ़ के वॉक करने लगा। वेयर ही प्लेस्ड 4 लार्ज लेदर बैग्स दैट रैटल्ड नॉइजली as if they were filled with gold coins. उसने क्या किया था, टेबल के ऊपर लेदर के 4 बैग्स रखे हुए थे और उसमें से बहुत भारी भरकम आवाज आ रही थी। रैटल्ड नॉइजली का मतलब होता है बहुत ज्यादा साउंड निकलना, उसमें से बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस बैग में क्या रखा है, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रखे हैं। He advised his friend, send word to your sons that your long lost friend has just repaid his debt to you, but do not let your sons look into the bags. अब उसने उसके फ्रेंड को, जो ओल्ड फ्रेंड था, उसको क्या सजेशन दिया, उसने ये बोला कि अब तुम अपने तीनों बेटों को ये न्यूज दे दो दैट तुम्हारा जो लंबे समय से जो बिछड़ा हुआ दोस्त था वो वापस आ गया है और उसने जितने भी पैसे तुमसे लिया है उन्होंने वापस कर दिया है। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे बेटे ये बैग्स को खोल के ना देखे। दे मस्ट वेट अंटिल यू आर नो मोर। नो मोर मतलब डेथ होना। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो इस बैग को ना खोले, और कब खोले, जब तुम मर जाओ तभी ये बच्चे तुम्हारे बैग खोल सकते हैं, तो ऐसा तुम्हें बोलना पड़ेगा। ये किसने बोला, जो फ्रेंड था जिसने बोला था कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तो उसने ये सजेशन दिया उसके फ्रेंड को। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। As soon as this news reached the sons, they flocked to see him. Flocked मतलब came together. जब ये न्यूज उसके बेटों को मिल गई कि उसके फादर का जो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है वो वापस आ गए हैं और उन्होंने उनकी सारी जो डेप्थ यानी कि जो भी पैसे उन्होंने उधार लिए थे वो चुका दिया है, तो सब उसको मिलने के लिए, उसके फादर से मिलने के लिए तीनों बेटे वहां पे इकट्ठा हो गए। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम एज इफ दे यूज्ड टू डू अर्लियर बाय ब्रिंगिंग हिम फ्रूट्स, कवरिंग हिम विद पश्मीना शॉल्स एंड फीडिंग हिम विद हिज फेवरेट डिशेस एवरी सिंगल डे। अब उनके बेटे ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब उनके बेटे ने क्या किया, उनकी देखभाल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उनको क्या न्यूज मिला था, उनको ये न्यूज मिला था कि उनके फादर के पास अब भी पैसा है, उनके फादर को अभी अभी उनके जो लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड है उन्होंने पैसे देके गए हैं। तो ये सुनने के बाद अब हिस्सा तो उनको ही मिलना है क्योंकि उनके फादर बूढ़े हैं और बीमार भी है, तो मरने के बाद तो सारी प्रॉपर्टी उनको ही तो मिलनी है। तो इसीलिए उनको वो लालची हो गए और फिर से जाके उनके फादर की केयर करने लगे जैसे पहले करते थे, उनको खाना देना, फ्रूट्स खिलाना, पश्मीना शॉल से उनको कवर करना, ठीक है, और उनके एवरी डिशेस जो उनको फेवरेट डिशेस मनपसंद चीजें उनको बना के खिलाने लगे।
Thus the merchant spent the last few months of his life in great comfort. अब वो इस तरीके से, उसके फ्रेंड ने उसकी मदद की, तो इस तरीके से वो जो मर्चेंट था, जो उसके लाइफ का जो लास्ट मोमेंट चल रहा था, वो जितने दिन भी जिंदा रहा, वो कैसे बहुत कंफर्ट यानी कि आराम से उसने लाइफ बिताई, ठीक है, क्योंकि उसके सन्स, उनके जो बेटे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे. The best part of the day was when he would narrate tales of his own childhood to his grandchildren. और बेस्ट पार्ट क्या होता था, वो दिन में क्या करते थे, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है यानी कि उनके बेटों के जो बच्चे हैं, उनको कहानियां सुनाते थे, अपनी लाइफ की ही, अपनी बचपन की कहानियां सुनाते हुए दिन बिताते थे. तो उनको वो पार्ट बहुत अच्छा लगता था. हिज ग्रैंड डॉटर वंस आस्क्ड हिम, उसकी जो ग्रैंड डॉटर थी, उन्होंने क्या किया, एक बार एक उसकी ग्रैंड मदर ने एक क्वेश्चन, ग्रैंड डॉटर ने एक क्वेश्चन पूछा, वेर यू रियली दैट यंग वंस. उसने क्या पूछा कि दादाजी क्या आप सच में एक जमाने में बहुत यंग थे. When the merchant died one night, the three sons rushed to his house. जब एक नाइट को, एक रात को जब मर्चेंट मर गया, जब ये खबर उनके बच्चों को पहुंच गई, तो वो सन्स क्या हो गए, दौड़ के उन्हें देखने नहीं आए, बल्कि वो बैग को लेने के लिए आए, क्योंकि क्या बोला था कि मरने के बाद ही तुम लोग बैग खोल सकते हो. तो वो दौड़ के अपने फादर के घर पे आए और उन्होंने आते ही क्या किया, दे टोर ओपन द लेदर बैग्स. उन्होंने क्या किया, टोर ओपन मतलब बहुत जल्दबाजी में, बहुत हरी में उन्होंने वो लेदर का बैग जो रखा हुआ था वो खोला. एंड आउट केम हिप्स ऑफ स्टोन्स एंड ग्रेवल्स. लेकिन उसमें से क्या निकला, हिप्स मतलब बहुत सारे मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टोन्स, और ग्रेवल मतलब स्मॉल स्टोन्स. ओके, बहुत छोटे छोटे पत्थर ही पत्थर उसमें से निकल के आ गए. वी हैव बीन ट्रिक्ड आउटेड द एल्डेस्ट सन. सो सबसे बड़ा बेटा था, उसने क्या बोला, हमें बेवकूफ बनाया गया. द सेकेंड सेड इट इज नॉट फियर. जो सेकेंड लड़का था उसने क्या बोला, ये सही नहीं किया हमारे पापा ने. द यंगेस्ट सेड वी हैव बीन गिवन आवर ड्यू. जो सबसे छोटा बेटा था उसने क्या बोला, हमें वो चीज मिला जो हम डिजर्व करते हैं. गिवन आवर ड्यू का मतलब होता है व्हाट वी डिजर्व, यानी कि उन्होंने उसके फादर के साथ गलत किया था ना, क्योंकि जब वो उनके पास फैमिली फॉर्च्यून जब तक फादर के पास थी, वो उनकी केयर कर रहे थे. जब उन्होंने फैमिली फॉर्च्यून यानी कि घर की सारी जमीन जायदाद बच्चों के नाम कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने फादर को ऐसे ही छोड़ दिया है ना, केयर करना छोड़ दिया. अब जब बाद में उनको पता चला कि उनके फ्रेंड ने उनके सारे उधार चुका दिए, तो वो उनको चाहिए था, तो इसीलिए वो फादर की केयर कर रहे थे. तो सबसे छोटे बेटा ने क्या बोला कि हम जो डिजर्व करते हैं हमें वही मिला है. आवर फादर वॉज अ वाइज मैन. हमारे फादर कैसे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे. वाजंट थे. क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे फादर बहुत ही वाइज यानी कि इंटेलिजेंट इंसान थे? तो दिस वॉज द स्टोरी. इस स्टोरी में क्या बताया गया, स्टूडेंट, जो 3 बच्चे थे वो बहुत ही क्या थे, लालची थे. वो सिर्फ मतलब के लिए अपने पेरेंट का, अपने फादर का सेवा कर रहे थे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो आप करते हो आपको वापस वही मिलता है. तो उन्होंने जो 3 सन्स थे, उन्होंने अपने फादर के साथ बुरा किया था ना, कि जब उनको फैमिली फॉर्च्यून मिल गया था तो वो अपने फादर की केयर नहीं कर रहे थे, है ना. तो बाद में जब उनको पता चला कि फादर के पास पैसे आ गए, तो फिर वो केयर करने लगे. तो दैट इज रॉन्ग ना, ये गलत है, और उन्होंने जो किया उनको वही भुगतना पड़ा, है ना. सो दिस वाज द स्टोरी. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. ये शॉर्ट चैप्टर था. सो हैव अ गुड डे डियर ऑल.